तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, और उम्मीद ये भी है कि आप लोग पिछले वीडियोस को अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। तो दोस्तों, अपने प्यारे मित्रों का कमेंट था एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से आगे का सॉल्यूशन बढ़ाया जाए। तो प्यारे भाइयों, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पार्ट बाय पार्ट में तोड़ तोड़ के छोटे छोटे वीडियोज़ में ख़त्म करते हैं। फिर इसके बाद जो भी वीडियोज़ आएंगे, जिस भी चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज का आएगा, फुल सॉल्यूशन, फुल एक्सरसाइज या फिर फुल चैप्टर का वन वीडियो बन के आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, ठीक है। तो पहले इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आता होगा। तो प्यारे भाइयों, आज क्या देखेंगे हम? आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को, प्यारे मित्रों को, प्यारे संबंधियों को, सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एसएससी वाले वीडियोज़ भी तैयार हो, मतलब स्टार्ट हो गए हैं, तो उनके लिए भी अपने बड़े बड़े भाई जो भी होंगे, बड़े भाई बड़े अंकल जो भी होंगे, सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, 13 नंबर क्वेश्चन तो कल के वीडियो में ही देख लिए थे। आप पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का सॉल्यूशन एक वीडियो में है, ठीक है। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है? 5n²/2 + 3n/2 है। तो क्या यह समांतर श्रेणी में है? और यदि है तो श्रेणी को लिखना है। तो प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। n पदों का योग दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? Sn दिया हुआ है। कितना? तो ये है 5n² + 3n/2, यही चीज़ दिया हुआ है। बस इतना ही से हमको पता करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, और है तो कितना है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक पदों का योग निकालते हैं, फिर दो पदों का योग निकालेंगे, फिर 3 पदों का, फिर 4 पदों का, 5 पदों का, जितना निकालने का मर्जी हो उतना निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं यहाँ से शुरू, और देखिए कैसे करते हैं। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि n है तो n की जगह पर हमने 1 रखा, तो इस समय भी n की जगह पर आप 1 रख दीजिए। तो सीधे हो जाएगा 5 × 1² + 3 × 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 5/2, और प्लस में कितना हो जाएगा? 3 × 3/2, ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3, मतलब हो गया 8/2, और मतलब हो गया कितना? 4, ठीक है। मतलब तो समझ ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा, मतलब 2 पदों का योग निकालते हैं। एक पदों का योग निकाल लिए तो पहला पद तो हमको मालूम चल गया। एक पदों का योग है तो एक पद, मतलब वो पद भी खुद ही है, उसका योग भी वो खुद ही होगा, ठीक है। अब 2 पदों का योग निकालते हैं, S2। तो 2 रखेंगे n की जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × n² है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा /2, प्लस 3 × n है तो ये हो जाएगा 3 × 2/2, ठीक है। /2 यहाँ है तो इसीलिए हम /2 दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 4 मतलब 20/2 हो जाएगा, और प्लस 3 × 6/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी काटना चाहते हैं तो काट दीजिए 10, और यहाँ पर भी काटना चाहते हैं तो 3, और 10 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। चलिए हम तीसरा पद निकालते हैं, मतलब 3 पदों का योग निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 × 3² / 2, और प्लस 3 × 3 हो जाएगा ना, 3n था तो 3 × 3/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 3 × 3 = 9, 5 = 45, 45/2, और प्लस कितना हो गया? 9/2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2, और 45 9 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 9 × 5 = 14, मतलब ये हो जाएगा 54, ठीक है। और कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 27। चलिए, एक पदों का योग, 2 पदों का योग और 3 पदों का योग निकल गया, तो हम यहाँ से AP निकाल सकते हैं, ठीक है। AP निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से AP कैसे निकलेगा? एक पदों का योग 4 है, तो एक पद का योग 4 है, मतलब पहला पद भी 4 ही होगा। सिंगल 4 है तो इस पद का योग भी तो 4 ही होगा, ठीक है। चलिए, अब 4 और इसके अगला पद जो है, इसको भी जोड़ने पर कितना पुर रहा है? 13 पुर रहा है। तो 4 में कितना जोड़ेंगे तो 13 पुरेगा? तो 9 जोड़ेंगे तो 13 पुरेगा, मतलब दूसरा पद हमको 9 मालूम चल गया। अब देखिए यहाँ S2 निकला हुआ है कितना? 13, मतलब 2 पदों का योगफल 13। यहाँ देखिए 2 पदों का योगफल 13 आ रहा है कि यार आ रहा है। यहाँ पर हम 10 नहीं दे सकते हैं, 8 नहीं दे सकते हैं, ये बात आपको दिमाग में, माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखिए 3 पदों का योग कितना है? 27 है। तो चलिए हम सोचते हैं कि मान लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी जो AP में है तो इसका अंतर कितने का है? 5 का है। तो 9 से 5, मतलब ये 4 में 5 जोड़े तो 9 आ गया, ठीक है। 9 में भी 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 14। अब देख लीजिए जोड़ के तीनों को, तो 14 9 कितना हो जाएगा? 23।
23, 23 4 कितना होगा 27। तो S3 का मान 27 है कि नहीं, मतलब तीन पदों का योगफल 27, तो यहाँ पे निकला। तो अतः यह AP में है, ठीक है, अतः यह AP में है। तो यही हो गया प्यारे भाई अपना प्यारा सा आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब देखेंगे इसके बाद, सॉरी ये 13 नंबर क्वेश्चन नहीं था, ये 14 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा। हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वो भी स्कूटर वाला क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे भैया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग से थोड़ा सा सोचना होगा। ये सीधे ऊपर ऊपर क्वेश्चन को बनाने वाला नहीं है, आंसर नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। अगर थोड़ा सा समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए, कोई व्यक्ति 15,000 रुपया में एक स्कूटर खरीदता है। 15,000 बहुत सस्ता हो गया। स्कूटर का मूल्य 900 रुपया प्रति वर्ष की दर से घटते जाता है। 900 रुपया घटता ही जा रहा है। देखिए 15,000 में खरीदा और रेट घटता ही जा रहा है। कोई व्यक्ति 15,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और प्रत्येक वर्ष इस स्कूटर का मूल्य 900 रुपया घटते जाता है। तो 9वें वर्ष के अंत में स्कूटर का मूल्य कितना होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन का मूल्य प्रथम वर्ष में कितना था? 15,000 रुपया था। इसके अगले वर्ष गया तो कितना घट गया? 900 रुपया, मतलब 14,100 रुपया बच गया रेट। फिर उसके अगले महीने कितना हो गया? 13,200 रुपया हो गया। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते नहीं, घटते घटते कहाँ चला जाएगा? एन पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब जब जीरो होना होगा हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 9वें वर्ष के अंत में स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा? 9वें वर्ष के अंत में। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं ए और डी कितना है। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? तो 15,000 है। 15,000 लिख के इसको घेर दीजिए, किधर से भी हवा निकलना नहीं चाहिए। सार्वंतर कितना है? तो सार्वंतर मतलब इसमें अंतर कितना है? देखिए 15,000 था, 900 रुपये घट गया, मतलब -900, ये हो गया इसका सार्वंतर, ठीक है। अगर बढ़ता तो प्लस में, अगर घट रहा है तो माइनस में, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9वें वर्ष के अंत में, देखिए पहली बात, ये तो 15,000 रुपये में खरीदा, पहला वर्ष खत्म हुआ, उसके बाद कितना हो गया रेट? 14,100। दूसरा वर्ष खत्म हुआ तो 13,200। अब सोचिए यहाँ पे पहला वर्ष खत्म हुआ तो कौन सा पद हमको मिला? दूसरा पद। अगर दूसरा वर्ष खत्म हुआ तो मिला कौन सा पद? तीसरा वर्ष। और जब खरीदे वो था पहला पद, और 1 वर्ष के बाद दूसरा पद, 2 वर्ष के बाद तीसरा पद, ऐसे है ना। तो 9 वर्ष के बाद कैमा पद होगा? 10वां पद होगा ना। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ गए इस बात को? 1 वर्ष के बाद रेट घटा तो कितना हो गया? 14,100। 1 वर्ष के बाद ना 900 रुपया घटा। 1 वर्ष में ना, प्रत्येक वर्ष घट रहा है। मतलब जब खरीदा 15,000 में, तो 1 वर्ष के बाद 900 रुपया घटा तो 14,100। लेकिन वो पद कैमा है? दूसरा है। 1 वर्ष के बाद कैमा पद मिला हमको? दूसरा। इसी तरीके से 9 वर्ष के बाद कैमा पद होगा? 10वां पद होगा। इसी तरीके से 4 वर्ष के बाद कौन सा पद होगा? 5वां पद होगा। तो समझ गए इन चीज़ों को? तो यहाँ पे हम n बराबर 10 लेंगे। अब n 10वां पद निकाल लीजिए। इस समांतर श्रेणी का a इतना है, d इतना है, n इतना है। तो 9 वर्षों के अंत में कितना होगा? तो t 10 बराबर क्या हो जाएगा? a + 9d हो जाएगा ना, सीधी से। a + n - 1 × d लगाइए तो n की जगह पर 10 है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। a + 9d डायरेक्ट लगा दीजिए आप। तो 15,000 यहाँ से हो गया, 15,000 हो गया a का वैल्यू, और 9 गुना d का मान कितना है? तो -900, ठीक है। ये हो गया 15,000। 15,000 में से घट जाएगा 9 9 मा 8100। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6900। एक स्कूटर का दाम इतना कम, बहुत ही सस्ता है, खरीद लेंगे, खरीद के बेच देंगे। तो चलिए प्यारे भाइयों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लपेटा वाला लग रहा है। 2 कारें एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए रेस लगा रहा हो दोनों कार। पहली कार जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलती है, मतलब 10 के स्पीड में, एकदम से 10 के स्पीड में, ना 11 ना 9, एकदम से 10 के स्पीड में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। और दूसरी कार जो है प्रत्येक पहले घंटे, मतलब पहला घंटा में 8 का स्पीड से, और 8 के स्पीड से चलना शुरू किया, और प्रत्येक अगले घंटे में वो 1.5 मतलब ½ किलोमीटर स्पीड बढ़ाते जा रहा है। तो कितने घंटों के बाद दूसरी कार पहले कार को पकड़ लेगी? दोनों आपस में कब मिल जाएंगे, यही बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, माना दूरी बराबर s मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
चूंकि समांतर श्रेणी में s बराबर क्या होता है, सम ऑफ होता है ना, मतलब कि पदों का योगफल होता है s, ठीक है। लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं दूरी को s, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा हमें। अब देखिए दोनों कार का मतलब ये है दूरी है, दोनों कार के द्वारा तय की गई दूरी, दोनों कार का चाल होगा, दोनों कार के द्वारा तय करने में लगा समय होगा, तो दोनों को अलग अलग मान लेंगे। एक को मान लेते हैं पहला कार, एक को मान लेते हैं दूसरा कार, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग से हम कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं पहले कार के लिए, ठीक है। क्वेश्चन के जो आंसर दिया हुआ है उसमें भी हिंट में दिया हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा और हम समझा देते हैं, वो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए पहले कार के लिए दूरी कितना हो जाएगा, पहले कार के लिए दूरी s बराबर, दूरी बराबर तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 9th में कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, ठीक है। चाल गुणित समय होता है, तो चाल कितना है कार का 10 है और समय को मान लेते हैं हम n, ठीक है, n। चूँकि समांतर श्रेणी में AP चैप्टर में हमको s और n और a और d बस यही सब चीज़ पढ़ना है, तो यहाँ हम x वैक्स मान के कुछ ये नहीं करेंगे अलग चीज़, जो टर्म है इसका उसी चीज़ को मानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ n हमने मान लिया, किसको, n मान लिया हमने समय को, ठीक है। 10 का स्पीड मतलब चाल और n मान लिए समय को घंटा, ठीक है। दूरी बराबर s और समय बराबर क्या मान लिए, समय बराबर n मान लिया हमने, ठीक। अब देखिए पहली कार के लिए S1 मान लेते हैं इसको, पहली कार के लिए, ठीक है। तो S1 इतना हो गया। अब देखिए दूसरी कार के लिए, दूसरी कार जो है थोड़ा ये लोचा कर रहा है, चूँकि ये स्पीड बढ़ाते जा रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का यूज करना है, ठीक है। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है, इसीलिए इसमें हम AP का ही यूज करेंगे। तो AP के लिए देखिए क्या कर रहा है, पहली घंटे कितना, पहला घंटा में चला 8 के रफ्तार से, 8 के स्पीड से, तो प्रथम पद तो 8 हो गया ना। फिर उसके बाद क्या किया, हाफ किलोमीटर बढ़ा दिया, मतलब 8.5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 9.5, इस तरीके से क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सर्वांतर कितना होगा इसका, तो चलिए इसका S2 मतलब योगफल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a होता है ना, तो 2 और a कितना है 8, तो 2 गुने 8 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू d कितना है, सर्वांतर कितना है, कितना बढ़ते जा रहा है रफ्तार, तो हाफ किलोमीटर बढ़ते जा रहा है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। क्या निकाले हम, डिस्टेंस निकाले, दूरी निकाले, तो यही दूरी हो गया इसका योगफल, ठीक है। n/2 इंटू 2 इंटू 8, 8 कहाँ से लिया हमने, पहले जो कार चलना शुरू किए तो वो प्रथम पद हुआ, n का मान हमको पता नहीं है, जहाँ पर वो मिल जाएगा वही n का मान होगा, और 1/2 मतलब सार्वंतर, यहाँ पर d होता है तो सार्वंतर हमने। अब देखिए यहाँ पर कार आपस में एक दूसरे से कहाँ पर मिलेगा, तो दोनों का दूरी जहाँ पर सेम होगा वहीं पर ना मिलेगा, ठीक है। अगर एक कार 100 किलोमीटर चल के गया है तो दूसरा कार भी अगर 100 किलोमीटर चलेगा तभी तो दोनों कार एक जगह पे मिलेगा। तो बस प्रश्न से हम लोग क्या कर देंगे, प्रश्न से S1 और S2 को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो वहीं से जो n का मान आएगा वही हमको पता चल जाएगा कि कितने घंटे बाद कार एक दूसरे से मिलेगा, चूँकि n हमने माना था किसको, समय को। तो चलिए यहाँ से S1 बराबर क्या कर देते हैं, S2 को, ठीक है। और या फिर हो सकता है तो आप कर लीजिए S2 बराबर S1 कर लीजिए, बात तो बराबर ही है, 2 तिया 6 कीजिए चाहे 3 दूना 6 कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं S2 को, तो क्या है n/2 इंटू 16 हो जाएगा और प्लस n-1 इंटू 1/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो S1 S2 का वैल्यू कितना है, S2 का तो वैल्यू इधर लिख, S1 का मान कितना है 10n है, तो 10n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इधर से 2 जो भाग में है इसको हम सीधे इधर गुना में ले जाएंगे, तो सीधे से ये क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा उधर वाला, और इधर से 2 बट्टा भाग जाएगा। तो चलिए इधर देखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 16 प्लस n को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n/2, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा है, आप देखिए शॉर्टकट में थोड़ा करना चाहेंगे तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, n-1 इंटू 1/2 है ना, तो सीधे आप इसको क्या लिख सकते हैं, n-1 और बट्टा 2 सीधे कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको पूरे में बट्टा लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा, मतलब 32 करना पड़ेगा, और ये क्या है n-1 है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, इधर वाला यहाँ पर वाला 2 उधर गया था गुना में, तो ये हो जाएगा 20n, ठीक है। अब देखिए इधर भी क्या हो गया, 2 भाग में पूरा में ले आए ना, तभी इस 2 को भी हम इधर ले जा सकते हैं, तो इधर बच जाएगा, इधर क्या n + 32 प्लस n-1, इस तरीके से बचेगा, 31 बच रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस 2 को इधर ले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 40n हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बस सॉल्व करते चलिए।
आंसर क्या आएगा उसका फिक्र मत कीजिए, उसका कोई टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। 32 में से एक गया तो 31 बचा, 31 को n से गुना करेंगे तो 31n हो जाएगा, फिर n को इस n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 40n बच रहा है। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से n स्क्वायर का n स्क्वायर रहने देते हैं, इधर 31n है और इस 40n को इधर हम लाएंगे तो 31 में से 40 गया तो कितना बचा, -9n बचा, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, थोड़े से स्टूडेंट कुछ ऐसे होंगे जो कि फंस जाएंगे यहाँ पर आके, लेकिन फंसना नहीं है। n स्क्वायर -9n बराबर 0 आया, इसको हम गुणनखंड में तोड़ सकते हैं दो अलग अलग भाग में। कैसे तोड़ेंगे, तो कॉमन ले लेंगे इसमें से n कॉमन लिया तो बच गया n-9। तो चलिए ये आ गया दो गुणनखंड में, एक गुणनखंड अपना n हो गया, एक गुणनखंड n-9 हो गया। अब दोनों गुणनखंड को बारी बारी हम 0 के बराबर करेंगे तो एक से क्या हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो सीधे से 0 आ गया, n-9 को 0 से बराबर करेंगे तो n बराबर 9 आ जाएगा। तो 0 किलोमीटर पर तो पहली बात तो बराबर था ही, दोनों कार जब चलना शुरू किया 0 घंटा में, मतलब जब शुरू किया तखनी तो बराबर था ही, तो पहला आंसर तो ये आ गया। अब चलने के बाद कब दोनों एक दूसरे पर समान दूरी पर मिलेगा, तो ये 9 घंटा, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, ये आंसर है। प्यारे भाई समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 में और देखते हैं इसमें क्या कहता है। ये लगता है कोई व्यक्ति वाला क्वेश्चन है, इसमें ना कोई स्कूटर है ना कोई कार है, इसमें कोई व्यक्ति है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। कोई व्यक्ति जो है पहला वर्ष में कितना रुपया बचाया, 32 रुपया बचाता है और दूसरे वर्ष में 36 रुपया बचाता है, याद आ रहा है। इस प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 4 रुपया बढ़ाता है, ठीक है। बताए कितने वर्षों में उसकी बचत 2000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है पहला वर्ष में 32 रुपया बचाया, अगला वर्ष में 36 रुपया बचाया, उसके बाद इसी प्रकार से वह प्रत्येक वर्ष जो है 4 रुपया बढ़ाते मतलब बचत को बढ़ाते चल रहा है, ठीक है। मतलब पहला वर्ष 32, फिर 36, फिर 40, 44, 45 नहीं 44 के बाद 48, फिर उसके बाद 52, इस तरीके से बढ़ाते जा रहा है। तो कितने वर्षों के बाद उसकी बचत पूरी 2000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले तो एपी को लिख लेते हैं। पहला वर्ष बचाया 32, दूसरा वर्ष बचाया 36, फिर उसके बाद बचाया 40, 32, 36, ठीक है। और देखिए इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, 2000 तक गया। तो सब प्रथम पद कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। सार्वंतर कितने का है, 4 का है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। और ये जो दिया हुआ है कितने वर्षों बाद उसकी बचत 2000 रुपये हो जाएगी। तो 1 वर्ष के बाद बचत कितना हो गया, 36 हो गया। 2 वर्ष के बाद कितना बचत हो गया, 40 हो गया, ठीक है, हो गया। मतलब अब देखिए बचत 2000 करना है, मतलब पहला वर्ष में तो 32 बचा लिया ना, दूसरा वर्ष में 36 बचाया, तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 6 2 8 3 3 6, मतलब 2 वर्ष में ही टोटल 68 रुपया बचा लिया। तो टोटल 2000 रुपया कितने वर्ष में बचाएगा, मतलब SN का मान हमको दे दिया है। SN बराबर कितना है, 2000 है। और कितने वर्षों में, तो वही ना n का मान हुआ, n क्या हुआ, कितने पद होंगे, कैमा पद होगा, तो कितने वर्षों में, वही चीज़ निकलेगा। तो प्रश्न से चलते हैं, SN दिया हुआ है तो प्रश्न से यही चीज़ हम लेके चलेंगे। SN बराबर कितने दिया हुआ है, 2000। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, यही फॉर्मूला होता है। तो इसी पर सब कुछ को चिपका देंगे। a का मान कितना है, 32 है, तो गुना 32 कर देंगे, ठीक है। और n का मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन d का तो मालूम है, तो गुना 4 कर देंगे, ठीक है। n का मान ऐसे ही नहीं मालूम है तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही, इस n को ऐसे रहने देते हैं। इस 2 को भाग में जो है इसको हम उठा के सीधे उधर गुना कर देंगे। 32 दूनी 64 हो गया अंदर में, और प्लस n-1 × क्या हो गया, 4, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 2000 से बढ़ के 4000 कैसे हो गया, ये 2 उधर गया है, भाग में था, गुना में गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से n × ये क्या हो जाएगा, 64, n को 4 से गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा, -1 को 4 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, बराबर 4000 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 64 में से 4 गया तो बच गया 60, 60 को n से गुना करेंगे तो 60n हो जाएगा। इस 4n को n से गुना करेंगे तो 4n² हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 4000। इस 4000 को उठा के इधर ले आते हैं, सब भाई को एक साथ कर देते हैं, तो हो जाएगा 4n² + 60n, और माइनस में 4000 आ जाएगा। चूँकि उधर था भाई बड़का आदमी बना हुआ, इधर आके कर्जा वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए सब में से 4 कॉमन आ रहा है ना, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा n² + 15 × 4 = 60, मतलब 15n
और माइनस 1000 बच जाएगा बराबर 0। इस 4 को उधर भाग में ले जाएंगे तो ये भी बेचारा 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम काम में ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए क्या करना, गुणनखंड करना तो आप जानते ही हैं, शून्यक निकालना तो जानते हैं द्विघात बहुपद का। तो इसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो अचर पद को और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पे 1000 है। 1000 को 1 से गुना करेंगे तो 1000, और 1000 का गुणनखंड करते हैं। तो ये तो अपने बचपन में ही सीखा होगा, क्लास 6 में सीखे होंगे। 2 से गुण भाग दिए तो 500, 2 से फिर 250, फिर कितना से कटेगा 5 से 50, फिर 5 से 5, सॉरी यहाँ 250 था ना, 2 से कटने वाला था। तो 250, ये 2 से कटेगा 125। अब कुछ से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5, 3 को 5, 3 को 2 आ गया। अब इसको हम किस तरीके से तोड़ेंगे कि आपस में जोड़ने या घटाने पर 15 आ जाए प्लस 15 आ जाए। तो देखिए यहाँ से 5 25 एक जगह उठा लेते हैं। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 एक जगह और 25 एक जगह। 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। बस इतना ही बात आपको सोचना है, n स्क्वायर। और यहाँ पर आप प्लस में 40 लीजिएगा कि मतलब कौन सा प्लस में लेना कौन सा माइनस में लेना, ये बात आपको सोचना होगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस में 15 है ना, प्लस में 15n है, तो हम बड़का वाला को प्लस में ले लेते हैं। तो n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 40n, उसमें से घटा देते हैं कितना 25n, माइनस में कितना है 1000 बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। बहुत ही बच्चे होंगे उसी टाइम में पढ़े होंगे, थोड़ा लेट से भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। 4 को पद बन गया, तब इसका जोड़ा लगाते हैं दोनों का। ठीक है, आजकल वही समय ही है। तो देखिएगा इस दोनों में से कॉमन लेते हैं तो क्या हो रहा है, दोनों में से n कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बच रहा है n इंटू n प्लस 40। ठीक है, यहाँ से n कॉमन लिए तो यहाँ से 2 n में से 1 n रह गया। यहाँ 40n में से इसमें तो n बाहर निकाले तो बच गया सिर्फ 40। इस दोनों में से माइनस भी कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। 25 भी कॉमन आ रहा है तो 25 भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा n और ये हो जाएगा प्लस 40 बराबर 0। दोनों बॉक्स वाला को एक साथ लिख लेंगे तो n प्लस 40, बॉक्स के बाहर वाला को एक साथ लिखेंगे तो n माइनस 25 बराबर 0। अब क्या करना है, तो भाई को बराबर करना है 0 के। ठीक है, तो इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा माइनस 41। ठीक है, और इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर 25। अब बताइए इसमें से कौन सा मान सही है कौन सा मान गलत है। तो किसी भी समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद होंगे, तो जो भी पद होंगे वो तो धनात्मक ही होंगे ना, एक के बाद बढ़ते जाएगा ना, 2 पद 3 पद 4 पद। कभी भी ऐसा सुना है कि समांतर श्रेणी में -2 पद है -3 पद है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, अपना अमान्य आंसर हो गया। -41 हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अपना सही आंसर क्या हो गया 25। मतलब 25 वर्षों के बाद उसकी बचत टोटल कितना हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं कि आज का कोई भी क्वेश्चन बताया हमने, समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा। एकदम से मज़ा आएगा क्वेश्चन को समझ के वीडियो को देख के। तो प्यारे भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे मित्रों को, प्यारे भाइयों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।